नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है वो मॉर्निंग से स्टार्ट हो रही है। वैसे तो मेरा जो भी ब्लॉग होता है वो मॉर्निंग से ही ज़्यादा स्टार्ट होता है, क्योंकि मॉर्निंग में हमको कई काम करने पड़ते हैं और अलग अलग हमारा रूटीन रहता है। तो जिस वजह से मुझे आपके साथ शेयर करने में बहुत ही अच्छा लगता है और मेरी इन वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिलती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो चलिए, जो मॉर्निंग का टाइम है, तो आजकल सर्दियों वाला जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो आजकल सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं, सुबह ही मतलब दाल चावल बना देते हैं, मतलब लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ ही बनता है और सब एक साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि दिन छोटे हो गए हैं और जिस वजह से दिन में टाइम नहीं मिलता है लंच बनाने का, तो हम मॉर्निंग में ही बना देते हैं। और जिनको मतलब काम का ज़्यादा इशू होता है ना, तो इसलिए सुबह अपना खाना खाया और अपने अपने काम पे चले गए, क्योंकि दिन में काम करते करते 2 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और वो भी बाहर का काम ऐसा होता है ना कि खेती और क्यारियों का काम ऐसा होता है कि अगर आप खेत और क्यारियों में काम करोगे ना तो आपको टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और फिर घर पे आओ खाना बनाओ तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, 3-4 बज जाते हैं। तो इसलिए सुबह मॉर्निंग में ही हम लोग लंच बना देते हैं, ताकि अपना खाना पीना खा के, और अगर 2-2:30 भी बज गए तो चाय के साथ रोटी ली और हो जाता है। तो बस इसलिए सुबह ही मैंने दाल चावल भी बना दिया है, सब्ज़ी रोटी भी बना दी है और उसके बाद मैं अपने घर के कामों पे लग गई हूँ। और जो ये घर की क्लीनिंग का काम है ना, ये हफ्ते भर वाली क्लीनिंग है जो हमें हर हफ्ते हमें करनी चाहिए, क्योंकि हर हफ्ते अगर हम ऐसी क्लीनिंग करेंगे ना तो हमारा घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। तो बस इसलिए ये जो हफ्ते भर वाली क्लीनिंग होती है मैं एक दिन ज़रूर करती हूँ, हफ्ते में एक बार। और उस दिन मेरा सिर्फ यही रूटीन रहता है कि पूरे घर में जितनी भी डस्ट होती है ना उसको अच्छे से क्लीन करना होता है। अगर उसकी अच्छे से सफाई ना हो ना तो वो धीरे धीरे बहुत ही मतलब गंदी होने लगती है और डस्टिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, जिससे सफाई करने में दिक्कत आती है। तो बस इसलिए मैंने सोचा जो मेरा हफ्ते भर की जो क्लीनिंग डस्टिंग का काम है वो आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले अपना जो मतलब ब्रेकफास्ट और लंच बनाने का था वो मैंने बना दिया है। उसके बाद मैं अपनी क्लीनिंग डस्टिंग में लग गई थी। और झाड़ू पोछा तो यह है कि हमारा डेली का काम है, पहले क्लीनिंग डस्टिंग हो जाएगी तो उसके बाद झाड़ू पोछा आराम से हो जाता है। तो क्या आप लोग अपने घर की साफ़ सफाई के लिए कोई कुछ प्लानिंग करते हैं या फिर कोई त्यौहार का इंतज़ार करते हैं? तो मैं तो कोई भी त्यौहार का इंतज़ार नहीं करती हूँ। जब मुझे घर की क्लीनिंग डस्टिंग करनी है तो करनी है, तब मैं ये नहीं देखती हूँ कि जब त्यौहार आएगा तब करूँगी। तो उस दिन का हमें इंतज़ार नहीं करना है। जो भी मतलब त्यौहार आते हैं हमें अपने घर की क्लीनिंग डस्टिंग करने के लिए हमेशा एक हफ्ते में एक दिन ऐसा तय करना होगा जिस दिन हम अच्छे से अपने घर की साफ़ सफाई करें और क्लीनिंग डस्टिंग करें, जिससे घर हमेशा साफ़ सुथरा और चमकता हुआ रहता है। तो बस इसलिए मैं भी हर हफ्ते में एक दिन ऐसा ज़रूर मतलब तय करती हूँ, ताकि जिससे मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहे। तो बस जब पूरे घर की क्लीनिंग डस्टिंग करती हूँ तो साथ ही साथ जो मैंने ये पॉट रखे हुए हैं ना, मुझे ये पॉट रखने बहुत ही अच्छे लगते हैं घर में, क्योंकि घर में साफ़ सफाई का और सजाने का मतलब मुझे बहुत शौक़ है और सजाना घर को अच्छा लगता है, डेकोरेट करना। तो बस इसलिए जहाँ भी मुझे ऐसे छोटे मोटे पॉट दिखते हैं या फिर कोई बड़ा भी है और अच्छा लग रहा है पर बजट के बाहर है, तो या तो मैं उससे छोटा लूँगी या फिर उसी हिसाब का मन होगा तो पूरा ले ही लेती हूँ। तो बस इसलिए मैंने ऐसे पॉट बहुत सारे रखे हुए हैं अपने घर में, जगह जगह हर कोने पे, क्योंकि इन पॉटों को रख के ना मतलब इन गमलों को या मतलब जो ये प्लास्टिक के प्लांट होते हैं इनसे हमारे घर की सजावट और 2 गुनी बढ़ जाती है और देखने में भी हमारा घर सुंदर लगता है। जो भी कोना होता है ना, अगर वो मतलब रूखा सूखा सा हो कोना, तो वहाँ पे अगर आप ऐसे पॉट या फूलदान या कुछ भी रख दोगे ना तो बहुत ही सुंदर दिखने लगता है वो कॉर्नर। तो बस इसलिए मैं इन चीज़ों को, इन प्लांट को ज़रूर रखती हूँ घर में। और ओरिजिनल प्लांट तो मैंने सिर्फ मनी प्लांट का रखा हुआ है, बाकी जो भी ऐसे पॉट हैं या फ्लावर हैं वो मैंने आर्टिफिशियल ही रखे हुए हैं।
तो बस यहाँ पे जो बच्चों का स्टडी टेबल है उसको अच्छे से साफ़ किया है। उस पर जितनी भी धूल मिट्टी थी वो भी अच्छे से साफ़ की है और बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और जो ये ग्रीन कलर का मतलब पॉट है, फ्लावर पॉट, वो भी वहाँ रखा है। और उसके बाद वो टेबल का जो कॉर्नर है, टेबल है, बहुत ही सुंदर लगने लगा है। तो गाइस, मेरे चैनल में आपको सारी इसी तरीके की वीडियो मिलेगी। घर को ऑर्गेनाइज़ करना या घर की साफ़ सफाई करना, घर को कैसे मेंटेन रखना है, और कई सारी वीडियोस हैं जो घर से रिलेटेड होती हैं। तो मैं सिर्फ ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ। और मैं ऐसी वीडियो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि जो मोटिवेशन मुझे अपने घर की साफ़ सफाई करते समय मिलती है, वही मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और आप मेरी इन वीडियो से कुछ आप लोगों को जो मोटिवेशन मिले, उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि जो काम हम करते हैं ना, उससे किसी को कुछ सीख मिल जाए तो वो सबसे बड़ा काम होता है। इसलिए मैं आपके साथ अपनी सारी वीडियो शेयर करती हूँ ताकि आप भी एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सके। तो चलिए गाइस, जो भी पहले रूम की क्लीनिंग थी वो मैंने क्लीनिंग डस्टिंग अच्छे से कर दी थी और बिल्कुल उस रूम का कोना कोना चमका दिया था। तो उसके बाद मैं आई थी ये दूसरे वाले रूम में, और यहाँ पे मैंने जो हमारे पर्दे हैं उसकी रॉड है उसको अच्छे से क्लीन किया है पहले। क्योंकि कई बार हम घर की साफ़ सफाई करते हैं पर जो ऐसे वो होते हैं जगहें जहाँ हमारी नज़र नहीं जाती हैं, तो उन पे ख़ास ध्यान देना चाहिए और वहाँ भी हमें सफाई करते रहना चाहिए ताकि घर पे जो ऐसी जगहों की गंदगी है वो अच्छे से साफ़ हो सके। तो बस यहाँ पे मैंने अपने पर्दों की जो रोड है सभी उनको अच्छे से पहले साफ़ किया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने मतलब रूम में जो छोटे छोटे सामान होते हैं, आइटम होते हैं, उनको उन सब की अच्छे से क्लीनिंग और डस्टिंग करी है ताकि घर में जो डस्ट है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए और बिल्कुल भी डस्ट ना रहे। तो बस अपने ये फूलदान की भी अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। और उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पे, जो मैंने अभी जस्ट दिवाली के टाइम पे ही लगाए थे, मतलब उससे बाद ही लगाए थे, लिए दिवाली के टाइम पे इनको मैंने मतलब मीशो से मंगाया था। और काफ़ी अच्छा आइटम है और देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो बस इसको लगाने से मेरे रूम की मतलब शोभा जो होती है ना, मतलब चार चांद लग गए हैं। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र जो होते हैं ना, वो बहुत ही क्यूट से और अच्छे से लगते हैं। तो बस उनको लगाने के बाद इनके लिए जो ये फ्लावर हैं इनको भी लेकर आई थी, तो ये भी देखने में सुंदर हैं। तो बस इनकी भी अच्छे से डस्टिंग कर लेते हैं। तो जो भी आपके पास क्लीनर होता है उससे ये जो प्लास्टिक के पॉट वो होते हैं ना फ्लावर, उनको मतलब क्लीनर से अच्छे से साफ़ कर लें क्योंकि उनमें धूल लग जाती है। तो क्लीनर का जब हम इनमें स्प्रे करते हैं ना, उसके बाद आप थोड़ा कपड़ा साथ में लेकर रखते हो तो उससे साफ़ कर दे तो जो धूल होती है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो सभी पॉट जो फ्लावर थे, फ्लावर पॉट, वो मैंने ये इसी क्लीनर से अच्छे से साफ़ किए हैं। ये क्लीनर कॉलिन का है और बहुत ही अच्छा है। मतलब इसमें स्प्रे करते समय ना धीमी धीमी सी खुशबू आती है जो मतलब बहुत ही प्यारी लगती है वो खुशबू। तो बस इसलिए मैं ये कॉलिन का ही इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादा। तो बस ये जो मेरे ग्लास हैं खिड़की वाले, इनको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये जो क्लीनर है ग्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होते हैं, इनसे बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं कांच वाले शीशे। तो बस इनको अच्छे से खिड़कियों को साफ़ कर दूँगी, जितनी भी इनमें धूल हैं वो भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद इनको मतलब खिड़कियों को वापस से बंद कर दूँगी क्योंकि अब सर्दियों का टाइम स्टार्ट हो गया है, थोड़ा थोड़ा ठंडा स्टार्ट हो गया है और मॉर्निंग में तो ज़्यादा ही ठंड लगती है। और इसलिए मैं खिड़कियों को अभी जल्दी नहीं खोलती हूँ, 12-1 बजे के बाद ही खोलती हूँ। तब धूप ज़रा तेज़ होती है तो कमरे थोड़े गर्म हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे सारी पूरी खिड़की को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और वापस से इसे बंद कर दूँगी। तो चलिए गाइस, दोनों रूमों को मैंने अच्छे से क्लीनिंग डस्टिंग कर दी है और बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। उसके बाद आई हूँ किचन में। और किचन में जो ये फ्रिज वाला एरिया होता है ना, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा सामान इकट्ठा हो ही जाता है ना करते हुए भी। मतलब हम कितना भी यहाँ पे सफाई कर लें, कितना भी खाली रखें, फिर भी सामान भर ही जाता है। और सामान
भरना भी पॉसिबल है, क्योंकि घर के कई इतने काम होते हैं और ध्यान से उतर जाता है, फिर जाके हाथ सीधा फ्रिज के ऊपर ही जाता है और सामान इकट्ठा होते चले जाता है। तो बस इसलिए जो हफ्ते भर वाली क्लीनिंग होती है ना, वो हमारी बहुत ही ज़्यादा काम की होती है, क्योंकि उसमें तो हम क्लीनिंग डस्टिंग अच्छे से करते ही हैं, पर उसके बावजूद भी ये मतलब इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि कई सामान ऐसे होते हैं हम लोग इधर उधर रख देते हैं और हमें मिलता नहीं है, तो वो हफ्ते भर वाली क्लीनिंग में ही हमें मिल जाता है। और उनको उन सामानों को मतलब वो दूसरी जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनको उठा के हम उनकी सही जगह पे उन्हें रख देते हैं। तो इसलिए जो हफ्ते भर में इधर उधर सामान हुआ रहता है वो भी अपनी जगह में पहुंच जाता है। तो बस इसलिए यहाँ पे जो फ्रिज के ऊपर जितना सामान था वो भी जो जहाँ की उसकी जगह थी उन सामानों की उनको वहाँ रख दिया है। और फ्रिज वाला ऊपर का जो पार्ट होता है वो भी मैंने अच्छे से साफ़ और क्लीन कर दिया है बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने अपनी पूरी ही फ्रिज को अच्छे से क्लीनर से साफ़ कर दी थी, क्योंकि फ्रिज भी बार बार खोलो बंद करो उसमें गंदे हाथ लगते रहते हैं, तो उसमें दाग से लग जाते हैं, क्योंकि कभी हमारे गीले हाथ भी रहते हैं तो उसके दाग पड़े रहते हैं। तो बस इसलिए पूरी फ्रिज को अच्छे से क्लीनर से साफ़ कर दिया था। और उसके बाद मैं बाहर से एक छोटा मनी प्लांट लाई थी, क्योंकि मैंने एक कांच की शीशी पे थोड़ा सा कलर करा हुआ था और वो खूब मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो इसलिए मैंने उसमें प्लांट रख दिया था, मनी प्लांट। तो ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र बनाने में मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। तो चलिए गाइस, यहीं पे आज की वीडियो एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।